क्लास 10th हिंदी में लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। सूरदास ने जो पद लिखा है उसके बारे में आप लोग भी अच्छा से पढ़ लीजिए, आपका पेपर है ना, खूब लिखिएगा। पहले आपको थोड़ा समय 2 मिनट में सूरदास का जीवन परिचय बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सूरदास का जीवन परिचय समझ रहे हैं। देखो बाबू, अब बात खत्म करो ना, कब तक बात करोगे? चलो, तो सूरदास के जीवन परिचय में आप कहेंगे, सबको याद भी होगा कि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में, इनका जन्म 1478 ईस्वी में हो गया। चला, रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, याद होगा आपको, याद करो। इधर पढ़ो यार, जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में क्या हुआ था। और आप इनके पिता के नाम में लिख सकते हैं रामदास। पिता के नाम में क्या लिख सकते हैं? अच्छा सुनो, इनके पिता का नाम रामदास था। ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ये कृष्ण के गुणगान गाते थे, कृष्ण की लीलाएं करते थे, कीर्तन भी करते थे। ये अष्ट छाप के कवियों में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। हालांकि इनको हिंदी जगत का सेवा करने वाला एक व्यक्ति भी माना जाता है। और हिंदी जगत को सेवा करते हुए और 105 बरस जीने के बाद, विवेक यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखो, 105 बरस जीने के बाद सन 1583 से इनका क्या हो गया? मृत्यु। याद रखेंगे सब लोग, 1583 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। लिखा जाएगा। देखो, 1478 में जन्म और 1500 ले लो, 1583 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अच्छा, रचनाएं में 3 ही रचनाएं लिखे हैं। एक आपके लिखे हैं सूर सागर, और एक आपके लिखे हैं सूर सरावली, और एक लिखे हुए हैं साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, इनके 3 का है रचनाएं। रचना में आप लिख सकते हैं सूर सागर, सूर सरावली, और क्या होते हैं? साहित्य लहरी। आज सुनो, अगर भाषा शैली की बात करें बाबू, भाषा शैली की बात करा जाएगा तो भाषा में ये कौन भाषा के यूज किया है? हाँ, सभी रचनाओं को ये ब्रज भाषा में लिखे हैं। ब्रज भाषा में अपने रचनाओं को क्या किए हैं? लिखे हैं। चलो देखो, शैली जो बात करेगी, कोई भी लेखक होगा, शैली में आप लिखिएगा विचारात्मक, माने जो ये कविताएं लिखे उस पर विचार करने की जरूरत है, और भावात्मक, भाव को भी दिए हैं वो। इस तरीके से आप इसके बारे में, इनके बारे में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। भाषा और शैली अलग अलग है। हाँ, आप चाहे ना भाषा शैली एक ही में भी लिख सकते हैं कि इनकी भाषा ब्रज भाषा और शैली विचारात्मक, लेकिन अलग अलग लिखेंगे तो और सही रहेगा, माना स्पष्ट दिखाई देगा। अच्छा आ जाओ, एक होता है आपका साहित्य में स्थान या साहित्यिक परिचय जिसको कहा जाता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लेखक के लिए एक ही नियम होता है कि सूरदास ने हिंदी जगत को जो सेवा किया है, हिंदी जगत जब तक जीवित रहेगा तब तक इनको याद करता रहेगा, कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक, कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास बचपन से अंधे थे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास का जन्म होने के बाद तभी अंधे हुए थे। लेकिन फिर भी जो इसने कविताओं को लिखा है, वो कविताओं के द्वारा समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। बोलो, लिखा जाएगा। बस इसको याद रखना है, माता का नाम, पिता का नाम याद रखना है, और मृत्यु और 3 गो रचना, बाकी आप अपने भाव के अनुसार इसको लिख सकते हैं। माने इनका मेन फोकस आप रखिएगा कि कृष्ण के बहुत बड़े क्या थे? लिखा जाएगा आपका। आइए हम आपको बताते हैं कि अगर व्याख्या लिखने के लिए आएगा तो कैसे लिखेंगे। पद आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए।